गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल डियर लीडर्स। मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। और कल की जो न्यूज़ थी जो मैंने सुनी और देखी, और 28 दिसंबर 2021 को ये गाइडलाइंस थी, जो कि गाइडलाइंस अब लॉ में कन्वर्ट हो गई हैं। अब से पहले 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस इशू हुई थी, और वो गाइडलाइंस अब लॉ बन चुका है। लॉ में और गाइडलाइंस में इतना फ़र्क होता है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपको किसी चीज़ का दिशा निर्देश दिया गया, दूसरा उसके तहत कानून बन गया, तो अब आप उसके कानून के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं, और कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये कानून काम कर रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों के बीच उस चीज़ को यहाँ पर लाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। बाकी उसका हवाला भी है हमारे पास, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन डायरेक्ट सेलर मस्ट हैव एटलीस्ट वन फिजिकल लोकेशन। एक लोकेशन वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में उनकी होनी चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को पता हो कि भाई मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ उसको प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे पढ़िएगा, द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे बैंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बैन नहीं किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो प्रमोट करती हैं पिरामिड स्कीम या सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन को, उनको बैन किया गया है। तो ऐसे कानून यहाँ पर कंपनी ने लाए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो कंपनीज एमवे, टपरवेयर या ओरिफ्लेम इनकी तरह काम कर रही हैं, वो सेफर साइड पर है, क्योंकि इनको बताया गया है दैट वुड एज द लेजिटिमेट प्लेयर्स, ये लेजिटिमेट प्लेयर्स की तरह काम कर रही हैं, यानी कि जो लीगल तौर पर काम कर रही हैं। और ऐसी इनके तर्ज पर काम करने वाली कंपनी, इनके जैसा काम करने वाली कंपनी जो पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट कर रही हैं, उनको यहां पर रोका गया है। So direct sellers must have at least one physical location as their registered office within the country and make they are not involved in pyramid schemes और money circulation। तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको यहाँ पर ये बताना है कि उनका फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है कंट्री के अंदर, उसके अलावा वो किसी भी मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि पिरामिड स्कीम किस तरीके की होती है। मान लीजिए एक बंदे से पेमेंट गया और उस पेमेंट जाने के लेकर ऊपर तक उसका यदि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दैट मींस इट इज अ पॉन्जी स्कीम। कि आपने पैसा तो दिया, लेकिन पैसे के बदले में आपको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। आपको पैसे के बदले में वो सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिससे आप सेटिस्फाई हो, जिस जो आपकी बेनिफिट्स, आपके नीड्स पे काम करे। तो पैसे के बदले आपने वैल्यू फॉर मनी आपको मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आपको कुछ वहां पर मिले, ठीक है। लेकिन बहुत सारी स्कीम होती है कि ज्वाइनिंग का भी आपसे पैसा लेते हैं कि ठीक है जी आप 2,000 रुपए दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप एज अ मेंबर बन जाओगे, आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो सब आपको इतना पैसा मिलेगा, हमारी कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये अब से एज अ लॉ, एज पर दिस लॉ वो बैन हो रही हैं। और गवर्नमेंट ने इसकी तरफ जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। इसमें और बताया जा रहा है, आप देखिए, द गवर्नमेंट मूव्स टू नोटिफाई
न्यू रूल्स टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुड ब्रिंग मोर क्लैरिटी एंड प्रोवाइड लेजिटिमेसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लीगल तौर पर काम कर रही हैं उनको एक क्लैरिटी मिल गई है ऐसी कंपनीज से, जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये उसमें भी होता है उसमें भी होता है, वहां लगाइए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ पैसा लगाकर आपको लाखों देने का वादा करती हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। तो यहां पर आप देखिए ये किसने बताया गया है, वेलकमिंग द मूव इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने इस लॉ की सराहना की है और बताया गया है कि विच कंपनीज है लाइक एमवे, एवॉन, ओरिफ्लेम, मोदी केयर एज अ मेंबर। जो इसके मेंबर्स है, आईडीएसए के मेंबर्स हैं ये लोग, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रांस भी इस आईडीएसए की एक मेंबर है। तो इन्होंने बताया है कि इसमें तकरीबन ये जो कंपनी है ये लॉ उन कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है जो पिरामिड स्कीम से इसको इसका स्वागत किया है, इस रूल्स का स्वागत किया है। ऑरिफ्लेम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसको बताया गया है, विवेक काचोच इनका नाम है। इन्होंने यहाँ पर इस लॉ को बताया गया है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स एशिया विवेक कटोच सेड डायरेक्ट सेलिंग रूल्स विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री एंड द कंज्यूमर्स फ्रॉम पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बट आल्सो प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द कंट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्ट CEO Anshu and efforts of the government इंडिया स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को धन्यवाद देते हुए इस लॉ के लिए धन्यवाद दिया है और बताया गया है कि ये लॉ बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द आईडीएसए डेटा डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया ग्रू बाय 4.7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पेंडेमिक। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ने, ये डेटा किसका है, ये आईडीएसए का डेटा है। ये सारी की सारी चीजें आपको गूगल पे अवेलेबल है, मैं आपको गूगल के हवाले से ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो आईडीएसए के डेटा के अकॉर्डिंगली 4.7% फर्स्ट हाफ में यहाँ पर इसने आपके लॉस को, यहाँ पर अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया है। और आपको यहाँ पर उन सारी चीजों, देखिए एक हमेशा एक शिकायत और रहती थी लोगों की कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मिल रहे हैं सेल के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए भी दिया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। द रूल्स नोटिफाइड बाय द नोडल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री are to be complied by the both direct selling entities and direct selling users using e-commerce platform for sale। तो ये लॉ उन पर भी अप्लाई होने वाले हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। और वो सारी कंपनी जो पिरामिड स्कीम्स चला रही हैं उनको ये चीज के लिए लिगेशन देना है कि उनको 90 दिनों के अंदर अपना क्लैरिफिकेशन देना है, वो प्रोटेक्शन देनी है कि भाई हम ऐसी किसी स्कीम में मौजूद नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको और दूसरा द हिंदू से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये द हिंदू एक और अखबार है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ न्यू रूल्स फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पर भी सेम बात बोली गई है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पिरामिड स्कीम्स को गवर्नमेंट ने बैन किया गया है। तो यहाँ पर फिर आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेलिंग्स रूल्स 2021 as notified by the nodal consumer affairs ministry are to be complied by both direct selling entities and direct sellers using e-commerce platform for sale। तो यहाँ पर भी सेम लगभग वही बात यहाँ पर भी बताई गई है कि डायरेक्ट सेलर्स को प्रोटेक्शन किया गया है पिरामिड स्कीम से, और कंज्यूमर्स को यहाँ पर एक खासा राइट दिया गया है ताकि वो एक अच्छे से अपने आप को एक सेफर साइड महसूस करें, रिस्क फ्री वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकें, परचेजिंग अपनी रिस्क फ्री कर सकें। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा कदम है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक हिंदी के माध्यम से और यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हिंदी का हिंदुस्तान का अखबार है, इसमें भी आप देखिए, इसमें बताया गया है टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को 48 घंटे में शिकायतों को स्वीकार करना होगा और 1 महीने के अंदर उनका निवारण करना होगा। तो ये तो एक अच्छा कदम है और ये हमारी कंपनी पहले से इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि
हर जगह कहीं ना कहीं अगर कोई सामान में इस तरीके का गड़बड़ी भी आती है तो उसको भी हमें इसमें 1 महीने के अंदर उसका निवारण करना है। तो ये भी एक अच्छा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आया गया है। केंद्र सरकार ने सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए मंगलवार को नए नियम अधिसूचित करते हुए पिरामिड एवं धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया है। यानी कि जो कंपनीज ऐसे स्कीम्स में, पोंजी स्कीम्स में इन्वॉल्व होती थी और जो मनी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती थी, तो उसको यहाँ पे अब लॉ के तहत रोक दिया गया है। तो जो कंपनीज ऐसी चीजों में डील कर रही है, तो इन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर अपने नए नियमों का पालन करना है और इसकी जिम्मेदारी जो है किसकी है, राज्य सरकारों की होगी, ताकि वो ऐसी कंपनीज को बैन कर सके। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर देखिए, पिरामिड योजना पर रोक, सरकार ने ऐसी कंपनियों को धन प्रसार एवं पिरामिड योजना को चलाने से रोक दिया है। ये सब चीजें आपको बताई जा रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रमुख कंपनी में टपरवेयर, एमवेयर और ओरिफ्लेम की गिनती होती है। ये प्रमुख कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में डील करती हैं, लेकिन ये पिरामिड स्कीम्स या फिर मनी सर्कुलेशन में डील नहीं कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जिन पे हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। एक क्विक नजर में, डायरेक्ट कंपनी उसको दूर करेगी। कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों को 48 घंटों में स्वीकार करना है और 1 महीने के अंदर उनका निवारण करना है। यदि प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी को कोई इशू होता है, किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या समझ नहीं आता, तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है, वो बताएगी इसके बारे में और उनकी शिकायतों को दूर करना है कंपनी को। कंपनियों को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, साथ ही पैकेजिंग नियम का भी पालन करना होगा। पैकेजिंग में कुछ नियम कंपनी के लिए लगाए गए हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट में जो ध्यान रखे कि किस तरीके की पैकेजिंग है, उस पर क्या क्या होना चाहिए, ये सब भी है। प्लस उस पे कौन से देश से वो प्रकाशित है, कौन से देश में वो काम कर रही है, इसका भी वो लेख होना चाहिए। यानी जो कंपनी जिस देश में काम कर रही है, उस देश में उसका एक ऑफिस भी होना जरूरी है। प्रत्येक इकाई अपने सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जिसमें उनका पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, ईमेल और संपर्क जारी शामिल होंगे। तो ये भी जरूरी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भारत में पंजीकृत होना आवश्यक है। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। सपोर्ट यहाँ पर जरूरी है। उसके अलावा कंपनियां बिक्री प्रदर्शनों के लिए अपने एजेंटों से उपकरण और सामग्री की लागत के लिए शुल्क नहीं ले सकती हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग की फीस लेती है, तो वो ज्वाइनिंग की फीस यहाँ पर नहीं ली जा सकती है। तो जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहले गाइडलाइंस थी कि यदि कोई कंपनी ज्वाइनिंग फीस लेती है, तो वो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर आपके लिए बता दिया गया है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलर्स, यहाँ पर क्या बताया गया कि डायरेक्ट सेलर्स पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में भाग नहीं ले सकते। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर जो पिरामिड स्कीम्स में या मनी सर्कुलेशन में फंस रहे हैं, तो बताया गया है कि वो भी ऐसे काम में ना फंसे। क्या होती है पिरामिड स्कीम, इसको यहाँ पर कुछ शब्दों में बताया गया है। इसमें निवेशकों को कम निवेश में भारी पैसा वापस देने का लालच देकर उनसे ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो जो कंपनीज आपको कहती थी कि भाई साहब 10,000 लगाइए, आपको 2 साल बाद 1 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, या आप इतना पैसा लगाइए, आपको इतने समय बाद इतना पैसा मिलेगा, तो ये लगाने वाला जो था, ये लगाने वाला दिक्कत करता था। तो इसको कंपनी को बैन किया गया है, इस चीज को बैन किया गया है। यहाँ पर ये पिरामिड स्कीम्स होती थी और इसमें क्या होता था, जब तक पुराने लोगों से पैसा मिलता रहता है, तब तक नए लोगों को ठीक ठाक दर से पैसा वापस मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही नए लोगों की संख्या कम हो जाती है, वैसे ही पिरामिड स्कीम के संचालक कंपनी में ताला लगाकर रातों रात गायब हो जाते थे। तो ये चीजें पिरामिड स्कीम के अंतर्गत होती थी, पॉन्जी स्कीम्स के अंदर होती थी। तो इसको गवर्नमेंट ने बैन किया गया है। फिर इसके अलावा पॉन्जी स्कीम्स में बताया गया है, तो इतालवी अमेरिकी चार्ल्स पॉन्जी ने 1919 में अमेरिका में के बोस्टन में निवेश योजना, एक इन्वेस्टमेंट योजना शुरू की थी। इसमें निवेशकों से वादा किया जाता था कि सिर्फ 45 दिन के अंदर धन को दोगुना किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई कारोबारी मॉडल शामिल नहीं था, कोई ऐसा मॉडल नहीं बताया गया था कि किस तरीके से वो पैसे को दोगुना करके देंगे। तो इसमें स्कीम के तहत नए निवेशकों से धन से पुराने निवेशकों को भुगतान किया था। यानी नए लोगों से वो पैसा लेते थे, पुराने लोगों को वो पैसा देते थे। जब नए निवेशकों से पैसा पुराने के लिए कम पड़ता था, तब ये योजना बंद हो जाती थी। तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को सीधे संपर्क कर बेचती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसके तहत लोग कंपनी से जुड़कर उसका उत्पाद बेचते हैं, साथ में नए लोगों को भी कंपनी से जोड़ते हैं। इसे डाउनलाइन कहा जाता है। जब डाउनलाइन उत्पाद बेचती या खरीदती है, तो इससे जुड़ने वाले व्यक्ति को कुछ प्रतिशत का मुनाफा होता है। तो आपके सामने यहाँ पर लॉ के रूप में बता दी गई हैं चीजें।
इसमें और जो अमेंडमेंट्स होते रहेंगे वो आगे बताते रहेंगे, वो आपके पास आते रहेंगे। तो इसमें आप लोग भ्रमित ना हो, ये एक अच्छा कदम है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो कदम आया है इसको सराहनीय है। ये डायरेक्ट सेलर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कंज्यूमर्स अफेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपके लिए ये एक अच्छा कदम है क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा कदम है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को यहाँ पर विराम देंगे। और इसका जो लॉ है, जो लॉ की मैंने कॉपी दिखाई थी, वो अगर किसी को चाहिए हो तो वो सफी सर से ले सकते हैं। मैं सफी सर को इसको व्हाट्सएप कर दिया है, आप सफी सर से इसको लेकर अपने तहत पास रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपने राइट्स को वहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो टाइम टू टाइम हमें पता चलते रहेंगे। तो अब तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई लॉ नहीं था, अब ये लॉ के रूप में, एक कानून के रूप में हमारे सामने है, तो हमें इसका पालन करना है और हमारी कंपनी इसको ऑलरेडी पालन कर रही है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मोहसिन सर, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज दी।